प्रेम से कहना धन्यकार जी। करनाल शहर के इस जगह पर जहाँ सभी सत्संग के लिए आए हैं और सभी को पता है कि किस तरह नवंबर में समालखा में ये जो समागम होना है 75th, सभी महापुरुष जहाँ बहुत ही एक भक्ति भाव में, श्रद्धा भाव में, समर्पित भाव में जब जब समय लगता है अब वहाँ पहुंचकर भी सेवाओं में जहाँ योगदान देते हैं। और वहीं से ये शहर का नाम भी दासी ने इस तरह जोड़ के कि जो बात आती है सेवा को हाथ से करना है, तो सभी महात्मा करनाल सेवा करें। तो जिस तरह हर किसी ने अपने जीवन में सेवा को, सत्संग को, सिमरन को इसलिए अहमता एक दी है, ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनाया है क्योंकि ये सभी जो हैं, चाहे वो सेवा को लें, सुमिरन को लें, सत्संग को, ये एक निराकार से जोड़ने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि जब जब हम हर समय इस ब्रह्म ज्ञान को जब मन में याद रखते हुए इस निराकार के आश्रय मन में इसी की लगन लगाते हैं, तो हर समय ही वो उस रूप में भाव मन के बहुत ही सुनहरे होते हैं। बहुत ही श्रद्धा भक्ति विश्वास से ये मन एक उस तरह नम्रता से युक्त होकर अपना हर पल सेवा में व्यतीत करना चाहता है। और जैसे अभी सत्संग के दौरान भी बहुत खूबसूरती से वो महात्मा समझा भी रहे थे कि सेवा सिर्फ स्पेसिफिकली एक जगह से दूसरी जगह जाकर ही करी नहीं जाती। पूरे दिन की दिनचर्या जो भी हो रही हो, वो जब एक परमात्मा इस निरंकार के एहसास से है तो हर समय वो 24 घंटों की सेवा है। मन जितना समय इस निरंकार में लीन है वो उस समय का भी सुमिरन है, और बोल से भी इस परमात्मा का सुमिरन, वो सहज ही फिर निकलना। और सत्संग भी आकर हर एक ने सिर्फ और सिर्फ वो भाव कि हर कोई संत श्रेष्ठ है, चाहे कहीं से भी आए हों, समाज के किसी भी वर्ग के हों, एक कल्चरली कहीं के हों, खाने पीने की आदतें जैसी भी हैं, पहनने की, और जो भी एक संसार में चाहे कारण अभिन्नताओं को जो नफ़रत के बना लेता है आज इंसान, वो कारण एक एक्सेप्टेंस की ओर ले जाते हुए कि सभी श्रेष्ठ हैं, और जो भाव सत्संग में बोले जा रहे हैं उनको मन में बसाकर उन पर चलने का भाव कि जहाँ ये परमात्मा श्रेष्ठ है, पूरन है, इसकी बनाई पूरी कायनात, ये कुदरत इस कादर की, ये भी उतनी ही परफेक्ट है। तो फिर कैसे एक हम दूसरे इंसान के और अपने बीच नफ़रत आने दें, जब वो भी उसी मिट्टी का बना, हम भी उसी मिट्टी के बने। तो कोई हमें ख़ास गुण श्रेष्ठ अगर हम सोचते हैं कि हम हैं, तो वो हमारी गलती के कैसे हर कोई जितना नम्रता, जितना एक हम्बल होता है, इस निराकार को हर समय प्रभु परमात्मा को याद करके जब अपने जीवन को चला रहा है, तो उस समय ही वो एहसास कि कितना कुछ पूरे संसार में है जिससे एक शिक्षा मिल सकती है, पूरे कण कण से शिक्षा मिल सकती है। और जब एक ऐसे महापुरुष संजन ये हमारे को सत्संग रूप में भी मिले हैं, तो हर एक से कितना कुछ सीखा जा सकता है अपने जीवन में। ये संतों के जो पैगाम है, जो आज का नहीं है संदेश, ये युगों युगों से यही संदेश कि सच तो
एक सच हमेशा का सच होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी पल या कुछ घंटों का मोहताज नहीं होता सच। तो जो सच अभी सच है, बाद में सच नहीं, वो हर समय का सच नहीं है। जैसे अगर इस समय यहाँ हम परांगण में आए हैं, खुले मैदान में बैठे हैं, ये अगर इस समय का सच है तो कुछ देर बाद तो हम अपने घरों के दरवाज़ों को लॉक करके घरों में होंगे, तो वो हमारा सच बदल चुका होगा। तो ऐसा कौन सा सच है जो हर समय कायम दायम रहने वाला सच है? वो हर समय एक ही रस, एक जैसा रहने वाला, जिसका आइडेंटिटी में कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, कोई बीच का हिस्सा नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं है, जो किसी और पैरामीटर से बढ़ता और घटता नहीं है, जिसको पानी डालने से भी गीला नहीं ये होता, आग लगाने से जलता नहीं है। तो कैसा हमने ये कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के देखे, वहाँ इसी सच को एक ये डेफिनेशंस हैं जो अभी हम सुन भी रहे थे कि किस तरह हर धर्म ग्रंथ यही बात बताता है कि ये सच ही है, चाहे हम इसको परमात्मा बोलें, भगवान बोलें, जो भी नाम से एड्रेस करना चाहें, ये सदैव रहने वाला कायम दायम सच, ये निराकार, इसको देखा जा सकता है, इसके रंग में हर समय रंगा जा सकता है। और जब इसका पता चल जाता है तो अपना भी पता चल जाता है कि एक तन की काया कुछ वर्षों तक जो साथ है वो हमारी असली पहचान नहीं। असली पहचान तो इस आत्मा की, इस परमात्मा से जब ये रिश्ता पता चल जाता है कि इसी का अंश, इसी से उपज, इसी में जाना है इस आत्मा को, तो फिर वो बात कि ये सच हमेशा का सच है। इसने तो एक वो बात कि कोई भी एक स्थिति है भी तो भी ये बात बिल्कुल बदलेगी नहीं कि जो परमात्मा यहाँ इस खुले परांगण में ये निराकार है, वही जब हम घर जाएंगे, अपने घरों को लॉक करके रात को सोएंगे, तो उस घर में भी, क्योंकि ये तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और इसी की ही तरह एक ये जो संत भी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम बोलते हैं कि ये चाहे निर्गुण है फिर भी सभी गुण हैं इसमें, और एक इंसान भी जहाँ इसी की रचना, तो कैसे दैवीय गुण भी इंसान में भी होने, वो बहुत ही स्वाभाविक बात है। क्योंकि जब इंसान का ही एक उपज इस परमात्मा से है, तो जो भी चीज़ जहाँ से उपजती है उसका कैरेक्टरिस्टिक वही होता है। अगर हम देखते हैं कि बारिश के अंदर भी पानी है, झील, तालाब, नदियाँ, झरने, समुद्र, ये सब भी पानी है, तो चाहे एक देखने में तो अलग हैं, थोड़ा बहुत कोई अगर समुद्र है तो खारा होगा, बारिश का पानी है तो मीठा होगा, थोड़ा बहुत फेर बदल के अलावा जो बेसिक बात ये कॉम्पोजिशन H2O की कि ये किस तरह पानी तो पानी है, चाहे झरने के समय ये लंबाई में नज़र आता है, तालाब में ठहरा हुआ अपनी जगह पे स्थिर दिखता है, तो वही बात कि जब ये परमात्मा सभी अच्छी चीज़ों का इसी से शुरुआत, इसी के जैसे गुण, ये जितना ही विशाल है कि ये इसका कोई अंत नहीं है, ये तो बेअंत है। पूरी सृष्टि, ये स्पेस, ये संसार के सारे प्लैनेट्स, इनका कहीं ना कहीं एक अंत है, पर ये परमात्मा तो बेअंत है, इसी के अंदर सब समाये हैं। तो कैसे जब ये एक इतना दैवीय परमात्मा, इसकी नॉलेज, ये ब्रह्म ज्ञान जब आ गई, तो खुद ब खुद हर एक संत किस तरह से अपनी एक पहचान बनाता है, फिर उसके और इस परमात्मा के बीच कोई फासला नहीं होता।
हर समय इसी के आश्रय रह के, इसी के गुणों पे अपने जीवन को आधार करके खुद भी एक मन को इतना विशाल बना लेना, एक हर एक को इतना साफ देखना, जितना एक ये क्रिस्टल क्लियर, ये ट्रांसपेरेंसी का भी ये कैरेक्टर इस सच में, तो वैसे ही हर एक के दिल में ये कपट, ये चालाकियाँ ये नहीं हो, सभी के मन साफ होने। जैसे उदाहरण में तो हम अक्सर ये भी देखते हैं कि एक हर एक को पता है कि बगुला भी और हंस भी लगभग देखने में एक झलक में सफ़ेद, वो बर्ड्स, वो पंछी, और किस तरह एक उनका फिर भी इतना फ़र्क। अक्सर बगुला के लिए वो मुहावरा कि बगुला भक्त भी बोलते हैं कि किस तरह एक टांग पे तो खड़ा हो के ये दिखावा कि मैं बहुत स्थिर हूँ, मेरा मन बहुत ही साफ़ है, और कैसे वो आँख चाहे बंद भी उसकी हो उस समय, फिर भी ध्यान कि कब एक मछली मेरे आसपास आए और उसी समय अपनी चोंच से उसको पकड़ के खाया जाए। तो वो भक्ति उसकी निस्वार्थ भक्ति नहीं थी, वो एक पीछे का छुपा हुआ एक मकसद, ये हिडन एजेंडा कि चाहे देखने में एक बहुत ही भक्त प्रवृत्ति दिख रही है, पर मकसद वो मछली का शिकार है। तो कैसे संत तो हमेशा एक चतुर चालाकियों से बहुत ही अलग रहते हैं, बहुत ही दूर रहते हैं। एक संत का तो मन बहुत ही पवित्र साफ होता है। ये पूरे संसार की भलाई का एक जो मकसद लिए मन में संतों के, तो पूरे संसार का दर्द होता है। तो कैसे ये दर्द भी कि जब संतों को पता है हमारे जीवन में ये सच्चाई, ये निराकार इस परमात्मा की पहचान आने से हमारा जीवन संवर गया है, तो वही संदेश जन जन तक पहुँचे, पूरे संसार तक पहुँचे, और उसी एक जज्बे को, ये रोशनी को घर घर पहुँचाने के लिए संत हमेशा एक वो संदेश को आगे से आगे फैलाते हैं अपने बोलों से, अपने कर्मों से, कि हर कोई भी इस सच्चाई का हिस्सेदार बने। जो आनंद हम चाहे इतिहास खोल लें या आज के समय में देखें, जो भक्तों को, चाहे वो मीराबाई रहे हों, कबीर दास जी रहे हों, तुकाराम जी रहे हों, जिस तरह से ये हर किसी ने इस सच्चाई को प्राप्त करके ही इसकी रोशनी देखी, वह जीवन को किस तरह हर एक के बदल गया, वही बदलाव पूरे संसार में भक्त बहुत ही इच्छुक रहते हैं कि जो एक आनंद की अवस्था हमें मिली वो ही सबको मिले। और जैसे अभी जिक्र भी सुन रहे थे कि ये ब्रह्म ज्ञान लेने से ये जीवन तो हमारा सुखमय हो जाता है, और सुखमय ये किस तरह कि क्या इसका मतलब एक जब कोई हादसा इस तरह का जीवन में नहीं होगा क्या जो दुख पहुंचाने वाला हो, तो ऐसी बात नहीं है। परिस्थितियाँ, ये उतार चढ़ाव, ये दुख सुख तो जीवन में उसी तरह भक्त के भी आते हैं, जिस तरह जो इस परमात्मा में नहीं यकीन रखते उनके जीवन में भी जिस तरह आते हैं। पर फ़र्क यही आता है कि एक भक्त ने वो चुनाव किया कि अपने जीवन को सुखमय बना लिया, जब इसी की रज़ा में खुद को रंग लिया कि परमात्मा जो कर रहा है उसी में कोई शिकायत नहीं है। ये ही सबसे उत्तम हो सकता है एक भक्त के लिए, जब उस बात पे विश्वास करके पूरे दिल से एक अपने आप को अपने जीवन में आगे चलाने लगते हैं, तभी एक भक्त का जीवन जीते जी एक बहुत ही सुनहरा जीवन, मुबारक पात का जीवन बन जाता है, एक मुबारक जीवन बन जाता है। और ये जीते जी सुख प्राप्ति उस भक्त की, और वही जब जीवन सुहेला है
तो मृत्यु आने पे क्या होगा। फिर उस भक्त को डर नहीं कि एक जीवन खत्म होने के बाद क्या होता है, क्योंकि भक्त को तो पता है कि अभी भी निराकार में जी रहे हैं और ये शरीर ना भी रहा तो भी इस आत्मा ने इस निराकार में ही जीना है। तो कैसे एक जीते जी भी खुशी और एक ये सफ़र ख़त्म होने के बाद भी एक उज्जवल, एक उस रूप में भी परलोक सुहेला वाली बात कि कैसे जो जीते जी चैन से जी गया उसने मौत के बाद भी चैन ही प्राप्त करना है। तो कैसे हर किसी का मकसद यही रहे कि हम एक इंसान हैं तो हमारे अंदर जहाँ मानवीय गुण, प्यार, नम्रता, करुणा, दया, विशालता, ऐसे और जो भी मानवीय गुण हैं जो हमारी भलाई के लिए हैं, पूरी संसार की भलाई के लिए हैं, इन भावों से युक्त होना, इस सच्चाई के साथ जुड़ के, इस निराकार के साथ जुड़ के जहाँ बहुत ही स्वाभाविक हो जाते हैं, वहीं ये संदेश सच का हर एक के हिस्से आए, उनका भी जीवन एक सुख चैन भरा हो जाए, वही प्रयत्न हर किसी ने करते जाना है। और जिस तरह अभी समागम के लिए नवंबर के लिए भी सभी का वो सेवा की ओर भी बार बार ध्यान, तो वही भाव कि ये जो सेवा भी हर किसी के हिस्से आती रहे, अपने आप को एक अहम भाव छोड़कर, एक अहंकार को छोड़ के जब भी मन सेवा के लिए, एक सेवा को सेवा के लिए कराए तो उसमें निस्वार्थ होकर करे। और कैसे उस सेवा का कभी भी कोई वो ये बात नहीं है कि अगर हमने किसी के प्रति कोई सेवा की तो हम श्रेष्ठ हो गए। नहीं, सेवा करने से श्रेष्ठ नहीं, सेवा करते समय जब अहंकार को त्यागते हैं वो गुण श्रेष्ठ होता है। तो दातार सभी पे कृपा करे, जहाँ तन मन धन हर प्रकार के एक ये सेवा भाव रखकर पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त आप सब सेवाओं में भी जहाँ युक्त रहें, वहाँ मन में हर समय इस निराकार को याद करते हुए अपने जीवन को आगे से आगे चलाते जाएं, सुमिरन और सत्संग को प्राथमिकता देके, और हर एक का भी घरों का माहौल आपसी प्यार वाला हो, जहाँ एक बात वही कि अपने घर से शुरुआत करके पूरे संसार तक वो संदेश, एक रिपल इफ़ेक्ट जो बोलते हैं, जैसे एक स्थिर पानी में अगर एक पत्थर डालते हैं तो वो गोल गोल उसके रिपल्स कैसे कितनी दूर तक ट्रैवल करते हैं, एक बहुत ही छोटी लहर की तरह। तो वही एक इंसान जब खुद एक अच्छे भाव रखता है मन में, तो फिर वो अपने पड़ोसी तक भी वही भाव पहुंचाता है और कोई बुरे भाव नहीं उस पड़ोसी के प्रति। फिर वो पड़ोसी से भी दायरा और बड़े होके पूरे गली मोहल्ले समाज से होते हुए अपने शहर, अपने गांव, अपने स्टेट, अपनी कंट्री, अपने वर्ल्ड के लिए ये जाता है। तो कैसे एक एक का जो जो योगदान सेवा के प्रति जिस तरह का भी हो, वो स्वच्छ मन से एक इंटेंशन साफ हो, एक नियत साफ हो, उसी से किया जाए। दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।